इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जनक जी नहीं बुलाए, जनक जी तो बुलाए थे इनको, किनको? विश्वामित्र जी महाराज को। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला। राम लक्ष्मण नहीं आए, विश्वामित्र गुरु जी बुलाए गए। लागल जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करे। गोर से एगो बाबा जी आए, संगवा में दुई दुई चेला, देखे हमर मनवा करे। माधुर्य है, अद्भुत माधुर्य है। तो आप सब जानते हैं ये लीला प्रसंग कितना अलौकिक है। वीरत्व का परीक्षण हुआ और रघुवीर ने धनुष को तोड़ा। यहाँ एक शोर उठा है। सागर रघुबर बाहुबल क्या है शुरुआत में? चाप जहाज। शंकर चाप जहाज। शंकर चाप जहाज भगवान शिव का ये जो पिनाक है वो जहाज है। सागर रघुबर बाहुबल भगवान रघुनाथ जी की जो भुजाएं हैं वो समुद्र है। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह। शंकर चाप जहाज भगवान शिव का ये जो धनुष है पिनाक, ये जहाज है। जितने राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए इस जहाज पर चढ़े वो बूढ़े कहां बूढ़े? भगवान रघुनाथ जी की भुजा रूपी समुद्र में सब बूढ़ मरे। कितना बल! रघुवीर धनुष को तोड़कर, यूं कहें कि तोड़वाकर, ऋषियों ने सदगुरुओं ने एक ही धनुष को तोड़वाकर सारे धरती के वीरों को परास्त कर दिया। कोई राजा साफ दीप दीप के भूपति नाना आए, सुन जो मैं प्रण ठाना। ललकार दिया जनकराज महाराज ने, जो उनका भाव नहीं। जनक जी की देखिए, सभी लोग कठोर नहीं बोल सकते। हर आदमी कठोर नहीं बोल सकता और हर आदमी मीठा भी नहीं बोल सकता है। दोनों है। कठोर बोलना भी कठिन है और मीठा बोलना उससे भी कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे राम जी कठोर नहीं बोल पाते हैं और लक्ष्मण जी प्रयास करें तो मीठा बोल ही नहीं पाते। भरत जी कठोर नहीं बोल पाते, मैं लक्ष्मण जी मीठा नहीं बोल पाते। क्या युति भगवान ने बनाई। लक्ष्मण जी तो पल लगता है साहब, स्वरूप परिवर्तित हो जाता है।
समन्वय सरकार ने बना रखा है। सबको कड़वा नहीं आता। अब तो रहे नहीं, परम पद हो गया उनका। प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य गणेश शंकर शास्त्री मानस मंदिर करोल बाग में वो रहते थे। उनके पुत्र यहाँ रहते हैं सूर्यनगर में। अक्रोधी महापुरुष थे। व्यास जी आपने दर्शन किया है। अक्रोधी महापुरुष, उनको क्रोध नहीं आता था। कई बार व्यासपीठ पर बैठे मंच पर भीड़ हो जाए, वो उद्घोषणा आशीर्वाद का करते थे। तो कई बार भीड़ हो जाए, वो नीचे उतर जाएं तो वो ऊपर चढ़ के पूछते थे, आपको मेरे से कोई असुविधा तो नहीं हुई? गिरे खुदे, अब पूछ रहे हैं गिराने वाले से, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूं। इन कानों से क्या शायदशीलता थी, अद्भुत। दुनिया घूम रहा हूं, दिखता रहता हूं, ऐसी दो मूर्ति मुझे आज तक मिली, अक्रोध स्वरूप, न अंदर न जिह्वा पर। अशरफी भवन के पूर्व महाराज जी जगत गुरु भगवान, क्या बात, अद्भुत साहब। प्रातस्मरणीय पूज्य जगत गुरु रामानुचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, परम गुरु, क्या भाव। अक्रोधी महापुरुष थे, क्रोध नहीं आता था महाराज श्री को, क्रोध नहीं आता। उत्पाद से उत्पाद को विद्यार्थी कहते कहा हो ऐसा करे कि चाहिए, अच्छा जा आज से न करिए। जन्म जन्मांतर के पुण्य स्वरूप दर्शन कर लो ना। ओफ, नारद जी न बचे हो। नारद जी देहों साप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कर। अच्छा देखिए, उपहास किसी ने नहीं किया, खुदे मान बैठे नारद जी, हमारा उपहास हुआ। ये मेरे सरकार के कितने सुंदर वचन भगवान परशुराम जब आए, उन्होंने जनक जी को ललकारा, दिखाओ किसने तोड़ा, नहीं तो तुम्हारी राज सत्ता जहां तक है पलट दूंगा मैं। भगवान आगे बढ़ के कितना मधुर बोले, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोह, सुन रिसाई बोले। अरे आपका कोई दास होगा, मुझे आज्ञा करिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मेरे से ही टूटा है, मैंने नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी कहते ना, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मन बेनु काज करिए कतरो, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस की, ए धनु पर ममता। अरे ममता सुनते उबल गए परशुराम भगवान। मेरे को ममता जानता नहीं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोध, अति क्रोही, क्या विश्व विदित क्षत्रिय द्रोह, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मेरा परिचय नहीं जानता है, अपने बताने लगे। कई लोग जब कोई और नहीं बता पाता है तो अपने बारे में खुद ही बतावे लगे थे। आप मेरे को नहीं जानते? नहीं साहब, मैं तो आपको नहीं। ये कहना उनके लिए आफत है कि मैं उनको नहीं जानता हूं। आप नहीं जानते हो, पूरी दुनिया हमको जानती है। वो मानिए बैठे हैं कि हमको सब जानते हैं। ऐसा कौन है जो हमको नहीं जानता है? आफत है सब। अंत तो गतवा भगवान ने रूप और शील भाव से, विनम्रता से भगवान परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। क्यों? प्रशंसा करके। विप्रवंश के यसी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही। हे प्रभु, आपसे तो जीतना भी अपराध होगा और हार जाने में ही भला है। सब प्रकार हम आपसे हारे। क्यों? राम मेरा नाम,
परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशुराम आपका नाम। मेरे में एक गुण धनुष, आप में 9 गुण है। ब्राह्मण में 9 गुण होता है, इसलिए जो यज्ञोपवीत होता है ना, उसमें 9 तंतु होते हैं। सिद्धांत है, निर्णय सिंधु ग्रंथ है, उसमें लिखा है, मंगाए पढ़े। भगवान परशुराम प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया अजगौ प्रदान किया। राम रमापति कर धनु लेहु, खै सभु मिटै मोर संदेह। दे तो चाप आप ही चलिए, तब परशुराम मन कही जय 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 रघुकुल के, रघुपति बन ही गए। प्रभु की बार बार जय जयकार करते हुए क्षमा भाव से भगवान परशुराम वन की ओर चल पड़े। भगवान ने जैसे अनुसंधान किया प्रतिज्ञा, 2 भगवानों का मिलन हुआ, एक पूर्णावतार, एक आविर्षावतार। भगवान परशुराम भगवान के आविर्षावतार। पूर्णावतार की उपस्थिति होने से आविर्षावतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब आगे का कार्य पूर्णावतार करेगा। भगवान के अवतार है ना 5, अंशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, महापुरुषावतार, विशिष्टावतार। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, भगवान उसी प्रकार शरीर धारण करके धरती के भार को उतारते। ये जो भगवान की कथा है ना, ये भी भार उतारने की औषधि है, बूटी है। हम भगत लोग भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान का स्मरण करके भगवान के भाव का विस्तार करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, जितनी देर भगवत चर्चा होती उतनी देर तो कलयुग दूर रहता ही है। जितनी देर बैठकर आप घर में श्रवण करते हैं, कलयुग वहां नहीं उपस्थित रहता। कथा सब व्यथा दूर कर देती है। भगवान परशुराम का जाना हुआ, जनकराज महाराज का गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में आना हुआ। प्रभु क्या आज्ञा है राजन, धनुष के टूटते विवाह का एक खंड तो पूरा हो गया। अब दूत भेजिए पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या। गुरुदेव वशिष्ठ जी के सानिध्य में चक्रवर्ती महाराज बारात लेकर आवे, फिर धूमधाम से ब्याह संपन्न हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।